नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑटो कैरियर ज्ञान पर। तो आज हम बात करेंगे ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी पीओटी के जो हमने कल से लेसन के अनुसार एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी। तो आज लेसन 1 का पार्ट 2 है। पार्ट ए में आपने 25 क्वेश्चन कर लिए थे और पार्ट बी में आज अगले 25 क्वेश्चन है। लेसन ए में आपके लिए 50 क्वेश्चन तैयार किए, जिसमें पार्ट ए में 25 हो गए। आज पार्ट बी है जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे हमारे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कब से शुरू की गई थी। ऑप्शन ए मेरे दे रखा है 2010, ऑप्शन बी में दे रखा है 2011, ऑप्शन सी में दे रखा है 2012, ऑप्शन डी में दे रखा है 2013। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की शुरुआत 2012 में की थी। व्याख्या में दे रखा है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कोर्स जुलाई 2012 से शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन से पहले आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, एनएसक्यूएफ को अधिसूचित किया गया। ऑप्शन ए में दे रखा है जनवरी 2013, ऑप्शन बी में दे रखा है 27 दिसंबर 2013, ऑप्शन सी में दे रखा है 6 जून 2013, ऑप्शन डी में दे रखा है 10 अक्टूबर 2013। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा, एनएसक्यूएफ को अधिसूचित किया गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 27 दिसंबर 2013 को एनएसक्यूएफ को अधिसूचित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वालिफिकेशन फाइल यहाँ सबमिट की जाती है, यानी क्वालिफिकेशन फाइल कहाँ सबमिट की जाती है। ऑप्शन ए में दे रखा है एनसीवीटी, ऑप्शन बी में दे रखा है डीजीटी, ऑप्शन सी में दे रखा है एनएसडीए, ऑप्शन डी में दे रखा है एससीवीटी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनएसडीए। व्याख्या में दे रखा है, अवार्ड देने वाली बॉडीज क्वालिफिकेशन फाइलें एनएसडीए को जमा करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनएसक्यूएफ का एंट्री लेवल है, यानी क्वेश्चन है हमारा, एनएसक्यूएफ का एंट्री लेवल क्या है। ऑप्शन ए में दे रखा है लेवल 0, ऑप्शन बी में दे रखा है लेवल 1, ऑप्शन सी में दे रखा है लेवल 2, ऑप्शन डी में दे रखा है लेवल 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनएसक्यूएफ का एंट्री लेवल है लेवल 1 से स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनएसक्यूएफ में सबसे उच्च लेवल कौन सा है। ऑप्शन ए में दे रखा है लेवल 8, ऑप्शन बी में दे रखा है लेवल 9, ऑप्शन सी में दे रखा है लेवल 10, ऑप्शन डी में दे रखा है लेवल 12। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा, एनएसक्यूएफ में सबसे उच्च लेवल कौन सा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एनएसक्यूएफ का सबसे उच्च लेवल है लेवल 10। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एनएसक्यूएफ का उच्च लेवल 10 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एनसीवीटी और एनएसडीए का विलय कर दिया गया था, किस में कर दिया गया था। तो एनसीवीटी और एनएसडीए का विलय किस में कर दिया। ऑप्शन ए में दे रखा है
NSQC ऑप्शन बी में दे रखा है NCVT ऑप्शन सी में दे रखा है DGT ऑप्शन डी में दे रखा है MHRD। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी NCVT में। तो व्याख्या में NCVT और NSDA को 2018 में NCVET में शामिल कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, NCVET कब लागू की गई? ऑप्शन ए में दे रखा है 2015, ऑप्शन बी में दे रखा है 2016, ऑप्शन सी में दे रखा है 2014, ऑप्शन डी में दे रखा है 2013। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? NCVET कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। NCVET 10 अक्टूबर 2018 को लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समान नाम NSTI निम्नलिखित में से अपनाया गया। क्वेश्चन हमारा, एक समान नाम NSTI निम्नलिखित में से अपनाया गया। ऑप्शन ए में दे रखा है 2016, ऑप्शन बी में दे रखा है 2017 और ऑप्शन सी में दे रखा है 2 अप्रैल 2018, ऑप्शन डी में दे रखा है अक्टूबर 2018। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 2018। व्याख्या में लिख रखा है, अप्रैल 2018 से संस्थानों का नाम बदलकर NSTI कर दिया गया। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी स्कीम इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग देती है? ऑप्शन ए में दे रखा है CITS, ऑप्शन बी में दे रखा है ATS, ऑप्शन सी में दे रखा है CITS, ऑप्शन डी में दे रखा है WOT। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी स्कीम इंस्ट्रक्टर को ट्रेनिंग देती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, CITS। CITS सिल प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए में दे रखा है 1945, ऑप्शन बी में दे रखा है 1948, ऑप्शन सी में दे रखा है 1950, ऑप्शन डी में दे रखा है 1956। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा, पहला क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में पहला क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन से पहले यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैकेनिक डीजल के छात्रों के लिए इस यूट्यूब चैनल पर MCQ चैप्टर वाइज शुरू की गई, तो डीजल मैकेनिक के छात्र उसमें जुड़ना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, ITOT इनसे जुड़े हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है NCVT, ऑप्शन बी में दे रखा है NSQF, ऑप्शन सी में दे रखा है NCVT, ऑप्शन डी में दे रखा है NCVET। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है ITOT इनमें से जुड़े हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, NCVT।
स्पष्टीकरण में ITOT NCVT के संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, CITS में सेमेस्टर पैटर्न कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए में दे रखा है 2012, ऑप्शन बी में दे रखा है 2013, ऑप्शन सी में दे रखा है 2014, ऑप्शन डी में दे रखा है 2015। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? CITS में सेमेस्टर पैटर्न कब शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2014। सेमेस्टर पैटर्न 2014-17 से शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग का समय है। ऑप्शन ए में दे रखा है 6 महीने, ऑप्शन बी में दे रखा है 1 साल, ऑप्शन सी में दे रखा है 2 साल, ऑप्शन डी में दे रखा है 3 साल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा, ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग का समय है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1 साल। योग्यता के बाद प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए स्टाइपेंड का खर्च वहन निम्न द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है सरकार, ऑप्शन बी में दे रखा है नियोक्ता, ऑप्शन सी में दे रखा है NCVT, ऑप्शन डी में दे रखा है राज्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नियोक्ता। क्वेश्चन हमारा, ट्रेड अप्रेंटिस के लिए स्टाइपेंड का खर्च वह निम्न द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी नियोक्ता द्वारा। नियोक्ता ट्रेड प्रशिक्षुओं के लिए वजीफा लागत वहन करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन से पहले अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन है अगला, ग्रेजुएट अप्रेंटिस स्टाइपेंड किसके बीच बांटा जाता है? ऑप्शन ए में दे रखा है राज्य और नियोक्ता, ऑप्शन बी में दे रखा है नियोक्ता और केंद्र सरकार, ऑप्शन सी में दे रखा है NCVT और नियोक्ता, ऑप्शन डी में दे रखा है NSDA और नियोक्ता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन हमारा, ग्रेजुएट अप्रेंटिस स्टाइपेंड किसके बीच बांटा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी नियोक्ता और केंद्र सरकार के बीच में ग्रेजुएट अप्रेंटिस स्टाइपेंड बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्किल कंपटीशन कहाँ होता है? सिर्फ लोकल लेवल, ऑप्शन बी में दे रखा है सिर्फ स्टेट लेवल, ऑप्शन सी में दे रखा है सिर्फ नेशनल लेवल, ऑप्शन डी में दे रखा है लोकल, रीजनल, ऑल इंडिया लेवल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी लोकल, रीजनल और ऑल इंडिया लेवल। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। कौशल प्रतियोगिताएं 3 स्तरों पर आयोजित की जाती है, लोकल, रीजनल और ऑल इंडिया लेवल पर। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रेंटिस के लिए कुल तय ट्रेड है। ऑप्शन ए में दे रखा है 200, ऑप्शन बी में दे रखा है 240, ऑप्शन सी में दे रखा है 261, ऑप्शन डी में दे रखा है 300। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा, अप्रेंटिस के लिए कुल तय ट्रेड है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी अप्रेंटिस के लिए कुल 261 ट्रेड है। शिक्षुता प्रशिक्षण के तहत 261 ट्रेड नामित की गई है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिला NSTA का मुख्य उद्देश्य क्या है?
ऑप्शन ए में दे रखा है स्कूल टीचरों को ट्रेनिंग दे। ऑप्शन बी में दे रखा है महिला इंस्ट्रक्टर तैयार करें। ऑप्शन सी में दे रखा है रिसर्च करें। ऑप्शन डी में दे रखा है आम शिक्षा दे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा, महिला एनएसटीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महिला इंस्ट्रक्टर तैयार करना। व्याख्या में, महिलाओं के लिए एनएसटीआई मुख्य रूप से महिला प्रशिक्षक तैयार करती है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, शुरुआत से अब तक ट्रेनिंग पा चुकी कुल महिलाएं लगभग कितनी हैं? ऑप्शन ए में दे रखा है 75,000। ऑप्शन बी में दे रखा है 1,00,000। ऑप्शन सी में दे रखा है 1,25,000। ऑप्शन डी में दे रखा है 1,45,000। तो क्वेश्चन है हमारा, शुरुआत से अब तक ट्रेनिंग पा चुकी कुल महिलाएं लगभग कितनी हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 1,45,000 महिलाएं अब तक ट्रेनिंग पा चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट टर्म कोर्स किसके लिए है? ऑप्शन ए में दे रखा है स्कूल के छात्रों के लिए। ऑप्शन बी में सिर्फ आईटीआई ट्रेनिंग। ऑप्शन सी में दे रखा है इंडस्ट्रियल कर्मचारियों का स्किल अपग्रेडेशन। ऑप्शन डी में सिर्फ इंस्ट्रक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इंस्ट्रक्टर्स इंडस्ट्रियल कर्मचारियों का स्किल अपग्रेडेशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो आपके ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अपनी क्लास में डेली जुड़ना ना भूलें। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।